आज हम टाइम एंड वर्क की 5वीं क्लास करने जा रहे हैं। ये टाइम एंड वर्क की 5th क्लास है और इसमें जहाँ तक हम टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर लेंगे और कल से अगली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और लगभग ये जो हमने 1 से लेकर 5 तक ये 5 क्लास की हैं, इसमें हमने टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चन सभी तरह के देख लिए हैं। क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। यहाँ पे मेरा उद्देश्य सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है जो कि मैंने बताए हैं और अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। आप इन कॉन्सेप्टों को समझ लें और अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मगर कॉन्सेप्ट यही लगेंगे सभी में जो इस क्लास में बताए गए हैं 5 में। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपरों में टाइम एंड वर्क, इतना मेरा वादा है। देखिए आज की क्लास और देखते हैं, जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे और कल से एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। देखिए आज का हमारा पहला सवाल क्या कहता है, ए किसी कार्य को 60 दिनों में, बी उसी कार्य को 72 दिनों में, जबकि सी 90 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए, बी एंड सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो आइए इसे देखते हैं। हमने पहले ही नीचे हल करके रख लिया है, जिससे कि वीडियो ना ज़्यादा लंबा होगा और ना ही ज़्यादा समय लगेगा और आप भी अच्छी तरह समझेंगे और समझाने की हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी। देखिए ये क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों ने ये काम किया है। ए ने 60 दिन में, बी ने 72 दिन में, सी ने 90 दिन में। जो कि तीनों का हमने एलसीएम लिया तो तीनों का एलसीएम आया 360 360। ए ने 60 दिन में काम किया तो 360 काम किया उसने 6 दिन में। ये हमने इसे डिवाइड दे के काट दिया। 60 को 360 को 60 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा। 72 से 360 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा और 90 से 360 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा। ये हमने करके देख लिया, जिससे इनकी ये आ गई एफिशिएंसी। ऐसे हम काट काट के इनका डिवाइड दे के इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, जो कि ये आ गई 6 5 4। ए की 6 है, बी की 5 है, सी की 4 है। अब हम इन तीनों की क्षमता को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, जो कि आ जाएगी 15। अब ये क्या कह रहा है कि जो ए है वो काम ख़त्म होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी काम ख़त्म हुआ हो उससे 5 दिन पहले ए जा चुका होगा। इसका मतलब ये है कि जो 5 दिन आखिरी के बचे होंगे उनमें बी और सी ने काम किया होगा। बी और सी की क्षमता क्या है, 5 और 4 जो कि हो जाएगी जोड़ करके 9। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट में जो 5 दिन काम हुए हैं वो 9 की क्षमता से काम हुए हैं। तो उस 9 का 5 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि होगा 45। 5 ने 45, जो कि 45 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के 5 दिन 45 काम हुआ है। तो 360 काम हमारा टोटल था, जिसमें से 45 काम हो गया है। तो 360 माइनस 45 कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 315 315। ठीक है, 315 बचेगा। और इसके बाद फिर हम करेंगे, ये 315 काम बचा हुआ है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 315 काम बचा हुआ है तो 315 काम, इसका मतलब ये जो 5 दिन पहले ये छोड़ के गया है, तो जितने भी दिन 5 दिन से पहले काम किए हुआ होगा उसमें इन तीनों ने काम किया है, ए बी और सी। और इन तीनों की क्षमता क्या है, ये रही 15। तो इसका मतलब ये है कि ये 315 काम है, ये 15 की क्षमता से हुआ है। तो हम 315 को 15 से काट देंगे, मतलब 15 से 315 में डिवाइड देंगे। 15 ये 315 गया, जो कि जाएगा 21 से 21 बार। ठीक, अब इसको 21 बार ये गया, अब ये 21 बार जा चुका। तो अब हम इसे आगे देखेंगे नीचे, तो ये 21 बार ये हमने यहाँ पर कर लिया। देखिए 315 डिवाइडेड बाई 15, जो कि आया 21। ठीक, 21 आया। और ये हमने 360 में से 45 माइनस किए थे तब 315 आए। आप समझ रहे होंगे, 15 से 315 दिए तब 21 आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले काम हुआ था 315 वो 21 दिन में हुआ है, और लास्ट के 5 दिन, लास्ट के जो 45 काम बचा था वो 5 दिन में हुआ है। 5 दिन काम हुआ था, वो बोल रहा है 21 और 5 कितने हुए, 26। तो ये जो काम इसमें पूछा था कि वो काम पूरा कितने दिनों में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। मतलब कि ये जो काम था 360 ये 26 दिन में पूरा हो गया। ये ऑप्शन में देख लेंगे और 26 हम आंसर टिक कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नीचे। देखिए ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, पहले इसे देखिए उठाएंगे और यस। देखिए ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में इसे समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया और 5 दिन पहले ए छोड़ गया। और बी और ए समझना, देखो यहाँ पे क्या है,
मतलब ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ गया और बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ कर गया। ए है वो 5 दिन पहले कार्य खत्म होने से छोड़ गया था और बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ गया। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिए नीचे हम समझते हैं, जैसे कि ऊपर करके आए वैसे ही नीचे करेंगे। ए ने 30 दिन में किया, बी ने 36 दिन में किया, सी ने 45 दिन में किया। ये हमने रख लिए। इन तीनों का हमने एलसीएम लिया जो कि आया हमारा ये 180। ठीक, 180 एलसीएम आया, जिससे हमने 30 से 180 दिए, भागित किए तो 6 आया, 36 से 180 किए फिर 5 आया और 45 से 180 दिए तो 4 आया। ये हमने भाग करके इनकी एफिशिएंसी क्षमता निकाल ली डिवाइड करके। इनका भाग देते हैं, डिवाइड कर देते हैं एलसीएम में एक एक करके, तो उनकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो ये 6, 5, 4, तो ये कितनी इनकी एफिशिएंसी है? ये आई इनकी 15 इनकी आई है क्षमता। अब ये क्या कह रहा है? देखिए 15 इनकी क्षमता आ गई तीनों की। अब इसने क्या बोला है, हम थोड़ा इधर समझेंगे, इसे हटा के पूरे को देखिए ऊपर लेंगे इसे, और ये कैसे हुआ देखिए। पहले समझो, एक कार्य पूरे होने से 5 दिन पहले छोड़ गया है, तो इसका मतलब ये है कि कार्य जैसे हमने पहले समझा था वैसे ही अब समझेंगे। कार्य जब भी खत्म हुआ हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मगर जो लास्ट के 5 दिन है, लास्ट के जो 5 दिन है उसमें ये नहीं था, ये नहीं था लास्ट के 5 दिनों में। और फिर वो बोल रहा है कि और बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ गया और कार्य शुरू हुआ था तो तीनों थे ए बी सी। तो कुल मिला के जो बात आई है वो ये है कि सी ने अकेले 3 दिन तक लास्ट के काम किया है। देखिए नीचे समझिए कैसे हमने, इसमें थोड़ा मैंने पहले ही कर लिया था, यहाँ पे समझाऊंगा ज़रूर। लास्ट के 3 दिन कार्य हुआ है जिसमें सी अकेला करता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि ए तो हमारा 5 दिन पहले जा चुका था, बी हमारा काम खत्म होने के 3 दिन पहले जा चुका था, तो सी ने अकेले 3 दिन काम किया और सी की क्षमता कितनी थी? 4। तो 4 और 3 कितने हो गए? 12। तो लास्ट के 3 दिन में 12 काम हुआ है। और ए और बी की क्षमता कितनी थी? 5 और 4 9, और 9 ये दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया? 2। तो 9 दूनी 18, तो 18 दिन ये, तो कुल मिलाकर के 20 30, ये 30 काम हुआ है लास्ट के 5 दिन में। और काम कितना था टोटल? 180। देखिए 180 काम टोटल था, तो 180 में से हमने 30 कर दिए माइनस, कितने बचे हमारे? 150। 150 कार्य बचा हुआ है हमारा। ठीक है, इसे हटाऊँ पहले। 150 हमारा काम बचा हुआ है। अब 150 काम को ए बी सी तीनों करते हैं मिलके। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर के करेंगे, जो कि हमारा होगा ए बी सी तीनों क्षमता कितनी? 15 की क्षमता से। तो 15 से 15 कितनी बार भागित होगा? 15 एकम 15 और 0 के 0, मतलब 15 दाम 150, 10 बार भागित हुआ है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये पूछा है कि काम कितने दिन में पूरा होगा, इस प्रकार से। तो इसे हटा दूं, फिर मैं एकदम लिख दूं कि देखो 10 दिन तो ये पहले काम हुआ है, इस इतना कार्यकाल जो इनका हुआ है वो 10 दिन हुआ है, और प्लस ये 2 दिन ये काम हुआ था जो ए जाके चुका था, तो बी और सी ने किया था इतना, और प्लस 3 दिन ये कार्य हुआ था जो खाली सी ने किया था, तो 3। तो ये 10 और 3 13, 2 15, 3 और 2 5 10 15, तो कुल मिलाकर के जो आंसर आया है लास्ट में वो 15 दिन आए हैं। तो मतलब कि ये जो पूरा काम था 180 जो 15 दिन में पूरा हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर होगा 15 डेज। देखिए यहाँ पे भी किया है, ये भी सीख सकते थे, जो मैंने पहले किया वो थोड़ा अलग मेथड तो नहीं कहूँगा मैं, अलग उसे थोड़ा हल्का सा तरीका चेंज नीचे कर लिया, डायरेक्ट एक तरफ से ट्रिक से किया है वो। पर मैं ये कहता हूँ कि आप जो कॉन्सेप्ट समझोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इनकी प्रैक्टिस जैसे आपने पहला समझा इसी कॉन्सेप्ट में, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी इसी बेस पे समझाया जाए जैसे कि पहला समझाया, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें 5 दिन लास्ट के इकट्ठे बी और सी ने किए थे, पर इसमें तोड़ तोड़ के किया है कि ए जा चुका है हमारा 5 दिन पहले, बी गया है काम खत्म होने के 3 दिन पहले, मतलब कि ए के जाने के 2 दिन बाद,
ए के जाने के 2 दिन बाद, तो लास्ट के 3 दिन सी ने किया है। ये हमें अपने माइंड से थोड़ा लॉजिक वाली बात होती है और कुछ नहीं। तो 3 दिन, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के 3 दिन सी ने काम किया है, और सी की क्षमता कितनी है 4, तो 3 दिन किया तो 4 थी 12 काम वो हुआ है। और लास्ट के जो उससे पहले 2 दिन बी और सी दोनों ने किया है, तो बी और सी की क्षमता कितनी थी 9, तो 9 काम को 2 दिन में कितने हुए 18, 9 दूनी 18, 18 और 12 कितने हुए 20, 30, सॉरी 20 नहीं 30 काम हो चुका है 180 में, तो बचा कितना 150, तो 150 काम होगा इतने में 150 काम होगा। तो 150 में तीनों थे ए बी सी, तीनों की क्षमता कितनी थी 15, 15 से 150 गया कितनी बार 10 बार, तो 10 और 5 कितना होगा 15, तो इसका राइट आंसर होगा 15 डे। देखो आज हमारा टाइम एंड वर्क का चैप्टर फिनिश हो गया है। अब कल से हम अलग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दूसरा, जिसमें वैसे देख लूँगा, वैसे जहाँ तक है मेरी उम्मीद में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचा है जो कि टाइम एंड वर्क से बाहर हो, जो मैंने नहीं बताया हो। वैसे कॉन्सेप्ट आप यही करें, हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने 2 3 4 बताए हुए हैं, आप इन्हें करें, पूरा टाइम एंड वर्क हो जाएगा। और नहीं कोई डाउट रहे तो उसे आप कमेंट में बता दें, हम उसके पूरा सॉल्व करके एक वीडियो बना देंगे, आप उसे देख लेना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कल से एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।